एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने अपनी बुक में कहा था, हिंद स्वराज की बुक में कहा था कि ब्रिटिश रूल कर रहे हैं इंडिया पे सिर्फ उसकी वजह से, इंडियंस की कॉरपोरेशन की वजह से। इंडिया अगर उसके साथ देना छोड़ दे तो भाई ब्रिटिश कोलैप्स कर जाएगी, उसकी गवर्नमेंट, समझ रहे हो, उसके रूल कोलैप्स कर जाएगी। तो ये कैसे एक मूवमेंट बना, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करा उन्होंने, सारे जो भी उनको टाइटल मिले थे लोगों को वो सब उन्होंने छोड़ दिया, बॉयकॉट कर दिया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है कब, 1921 जैन में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले मिडिल क्लास में स्टार्ट हुआ था। मिडिल क्लास में क्या स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल, कॉलेजेस, टीचर, हेडमास्टर ने रिज़ाइन कर दिया था, स्कूल छोड़ दिया था। और लॉयर ने क्या करा था, लॉयर ने अपनी भाई लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी, क्या बात है। लेकिन भाई इलेक्शन भी उन्होंने सबने बॉयकॉट कर दिया था, और लेकिन मद्रास में नहीं करा गया था, ठीक है। मद्रास वालों ने कहा कि भाई हम तो इलेक्शन लड़ेंगे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इससे इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, लोग क्या करने लगे, लोगों को फॉरेन गुड्स को क्या करने लगे, बॉयकॉट करने लगे। लिक्विड शॉप पे जाके बैठ गए कि भाई देखो हम बैठे रहते, कौन लेते हैं यहाँ से, मारेंगे जो भी लगा। फॉरेन क्लॉथ्स को मतलब जलाने लगे, जो फॉरेन क्लॉथ्स 102 करोड़ की आती थी इंडिया में बेचने के लिए, वो सिर्फ 50 करोड़ की रह गई, 57 करोड़ की रह गई थी, ठीक है। कब पे, तो इस टाइम पे टेक्सटाइल मिल जो भी थी हमारे, वो सब इंक्रीज कर रही थी, मतलब बूम कर रही थी, वो भाई बढ़ रही थी, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या थी यहाँ पे, लिमिटेशन ये थी कि सारे लोग वो कपड़े इंडियन टेक्सटाइल, तुम्हें पता था वहाँ पे वो नहीं था, फैक्ट्रीज मशीनरी वैसी नहीं थी कि सिर्फ हाथ से बनाते थे उस टाइम पे, है ना। तो भाई पहले तो स्लो बहुत था, मतलब बहुत धीरे धीरे बनता था कपड़े, और महंगे थे खादी के कपड़े, तो सब पूरा पुअर पीपल खरीद नहीं सकते थे, ठीक है। और जो बच्चों ने स्कूल छोड़ा था भाई, और जो टीचर ने स्कूल छोड़ा था, उनको भी तो पैसे चाहिए, उनको तो घर चलाना है, और क्या करना था, पढ़ने के लिए भी तो कहीं जाना है बच्चों को। तो वो ना भाई ऐसे इंडियन कोई इंस्टीट्यूशन था नहीं, कोई इंडियन स्कूल तो था नहीं, तो भाई वो सब गए कहाँ पे, फिर से वो भाई ब्रिटिश के स्कूल में गए पढ़ने के लिए। फिर क्या करा उन्होंने, फिर लॉयर भी चले गए भाई कि हम भी भाई पैसे तो कमाने ही हैं, तो चले गए वो भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंट्री साइड में। कंट्री साइड में लोग गाँव के एरिया के साइड में हम बात करते हैं, गांव के एरिया के साइड, ठीक है। सो पहले बात करते हैं हम पीजेंट्स का, पीजेंट्स क्या था, ठीक है, पीजेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमने देखा कि अवध में बाबा रामचंद्र थे जो इंडेंजर्ड लेबर थे। इंडेंजर्ड लेबर क्या होता है, मतलब कि मैं यहाँ पे हूँ, बिहार का हूँ, ठीक है, बिहार से मैं अगर मेरे को पकड़ के ले जाए चेन्नई, ठीक है, चाइना ले गए, ठीक है, काम कराने के लिए, तो मतलब कि मैं इंडेंजर्ड लेबर हो गया, ठीक है। मेरे को पकड़ के वहाँ पे ले गए, और मैं वहाँ से यहाँ पे अपने घर आ गया वापस, ठीक है, समझ गए। तो यह पीजेंट का किसके अगेंस्ट है, तो लकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स के, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे, ये पीजेंट डिमांड कर रहे थे कि हाई रेंट जो थे ना, ये बहुत ज़्यादा हाई रेंट डिमांड कर रहे हैं, तो लकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो इनका डिमांड क्या था, पीजेंट का ये चाहते थे कि हमारा ना रिडक्शन रेवेन्यू ना कम हो जाए, और जो बेकार था, बेकार ना, और एवोल्यूशन खत्म हो जाए। बेकार का मतलब क्या होता है कि तुम जितना मर्जी चाहे काम करा लो, ठीक है, वो उसे हम बेकार कहते हैं। चाहे तुम उसे खाना दो ना खाओ, उसे काम कराना पूरा, ये होता है, ठीक है। खुद किसान सभा बना था, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने सेटअप करा था इसे, ठीक है। तो मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, बिगिन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो पीजेंट जो पीजेंट ने करा, वो कांग्रेस वालों जो भी थे वहाँ पे, कांग्रेस उनको भाई खुश नहीं कर रहे, उन्होंने बहुत अनहैप्पी हो गई कांग्रेस वाले। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक वायलेंट मीन्स अपनाया, मतलब कि उनको वायलेंट, उन्होंने जाके तुगलकदार के घरों पे जाके अटैक कर दिया और बाज़ार को लूट लिया। तो क्यों हुआ ये, क्यों हुआ, क्योंकि इसलिए हुआ कि उस टाइम पे इतना बताया नहीं गया, उनको समझाया नहीं गया, उनको समझ नहीं आ पाया, क्योंकि उस टाइम में फ़ोन वोन नहीं होते थे, ठीक है। तो और जब कोई इनसे पूछता कि भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो इनका नाम लगा देता है महात्मा गांधी का, क्योंकि उन्हें ये सब पता नहीं था। नहीं, महात्मा गांधी किस चीज़ के लिए थे, महात्मा गांधी किसके लिए थे, सत्याग्रह के लिए थे भाई, शांति से बात करने के लिए थे, है ना। इसलिए वो कहता था कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए, ठीक है, समझ रहे हो तुम। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ बाय ट्राइबल्स की। अब ट्राइबल्स की बात करते हैं, ठीक है, जो जंगलों में रहते हैं उनको हम ट्राइबल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो गोदम हिल्स थी, है ना, में गोरिल्ला मूवमेंट चला था। क्या था गोरिल्ला मूवमेंट, जो 1920s में स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ला दी गई थी। इसमें क्या हुआ था, स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी लाने से ब्रिटिश लाई थी, तो इससे क्या हुआ, जो वहाँ के लोग रहते हैं उनको लगा कि भाई ये तो हमारे लाइवलीहुड पे, हमारे जहाँ पर रहते हैं, हमारा जो जन्म, जहाँ पे हम जन्म से रह रहे हैं, वो तो हमारा अफेक्ट कर रहा है। जो हमारे ट्रेडिशनल राइट्स है, जो हमारी संस्कृति है, वो भी हमारे छीनी जा रही है ना। और इनको जो ट्राइबल्स थे, इनको क्या करा जा रहा था, इनको बेगार करा जा रहा था, किस लिए, फोर्स टू डू बेगार फॉर रोड कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इनके लिए।
तो इनको ज़बरदस्ती भाई रोड बनवाने के लिए ले जाया जा रहा था, ठीक है। तो ट्राइबल्स के एक लीडर निकल के आए, बहुत फेमस थे, अल्लू सीताराम राजू। इन्होंने क्या क्लेम करा, इन्होंने क्लेम करा कि इनके पास एक सुपर स्पेशल पावर है। इन्होंने कहा कि हमारे पास, मैं एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये होगा इस दिन, यहाँ हुआ है, तुम भाई ऐसे करोगे, तुम्हारी शादी कर लोगे, पोपट लाल की शादी कब होगी ये भी बता सकते थे ये, लेकिन नहीं बता पाए क्योंकि पोपट लाल नहीं था ना उस टाइम पे। तो ठीक है, तो ये लोगों को कहते थे मैं बुलेट शॉट भी सर्वाइव कर सकता हूँ, ठीक है। तो लोग क्या सोचते थे कि ये ना एक भगवान के अवतार हैं, ठीक है, लोग ये सोचते थे इनके बारे में। और ये गांधी जी को बहुत सपोर्ट करते थे, ये इंस्पायर्ड थे गांधी जी से, ठीक है। तो ये ऐसे लोगों को कहते थे कि तुम भाई खादी पहनो, ड्रिंकिंग जो भी पीना वीना है मत पियो, पानी पियो, लेकिन वो सब नहीं पियो, ठीक है। बट ये चाहते थे, बट ये बिलीव करते थे किसमें, वायलेंस में भाई, वायलेंस में बिलीव करते थे भाई, ठीक है। जैसे कि एक चाटा मारो तो भाई वो भी दूसरा चाटा मार देते थे उसी को, ठीक है, ऐसा होता। तो उन्होंने क्या करा, गोदाम पे अटैक हुआ था तो कुछ पुलिस स्टेशन वालों को, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इन्होंने मतलब मारने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो क्या हो गया, इनको ना 1924 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया, इनको मतलब मार दे, फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो एक तरह से अब ये क्या हो गया, एक फोक हीरो, मतलब एक कहानियों के हीरो बन गए हैं ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन प्लांटेशन फील्ड्स की। अब प्लांटेशन फील्ड्स में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें देखो क्या हुआ था, जो यहाँ जैसे कि मैंने कहा था बिहार से मेरे को ले गए कि कहाँ पे, श्रीलंका ले गए मेरे को, ठीक है, श्रीलंका ले गए मेरे को उठा करके। तो ये क्या हो गया, मेरे को उठा करके कहीं और ले गए, ठीक है, काम कराने के लिए। लेकिन अब उन्होंने क्या, एक यहाँ पे हुआ इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ये पास हुआ 1859 में। इसमें कहा गया था कि कोई भी वर्कर ना ये प्लांटेशन फील्ड से ना भाई वापस नहीं जा सकता। ये टी गार्डन, असम जैसा असम में टी गार्डन है, तो वहाँ से वापस नहीं जा सकता बिना परमिशन के। क्या कहा, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत कोई भी भाई बिना, कोई भी वर्कर बिना पूछे भाई इस गार्डन से बिना परमिट के बाहर नहीं जा सकता, ना आ सकता है, ठीक है, ऐसा था उस टाइम पे। तो क्या हो गया, तो इनको लगा, यहाँ पे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे इनको लगा कि भाई अब तो गांधी राज आ रहा है, क्या आ रहा है, गांधी राज आ रहा है। तो उन्होंने क्या करा, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने प्लांटेशन फील्ड छोड़ दिया और कहाँ चले गए, होम की तरफ जाने लगे, ठीक है। लेकिन वो कभी भी बट नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। क्यों, वो कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाए, जहाँ पे उन्हें पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि भाई रास्ते में भाई सब रैली चल रही थी, है ना भाई, स्ट्राइक चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम का ये है, ठीक है। तो क्या होगा, रेलवे चल रही थी, तो भाई लोग पुलिस के हाथ में आ गया। पुलिस ने क्या करा, इन्हें बहुत पीटा। फिर बाद में पता चला कि ये तो भाई प्लांटेशन फील्ड से आए हैं, बस प्लांटेशन फील्ड्स वाले वर्कर है ये, तो ठीक है। तो फिर इन्हों वो भाई भेजा गया वापस वहीं पर, ठीक है। अब आता है, हमने क्या करा, अब गांधी जी ने सोचा कि भाई आपको पता चोरी चोरा का इंसिडेंट्स में क्या होता, बहुत सारे पीसफुल लोगों को मारा गया, वायलेंट क्लैश हुई पुलिस के साथ, तो 22 पुलिस को मार दिया गया था, ठीक है। तो ये सब वायलेंस दे करके महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, ठीक है, ओके।